दोस्तों बार बार मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर पार्टनर क्या हमारे ऊपर जान छिड़क सकता है? जैसे रात दिन हम उस पार्टनर के लिए तड़पते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टनर हमारे लिए तड़पे? जैसे हम पार्टनर के ऊपर जान छिड़कते हैं, क्या पार्टनर भी हमारे लिए जान छिड़क सकता है? 100 के 100% भाई, 100 के 100% नहीं, 200%। लेकिन उस तरीके का आपको बनना पड़ेगा ना, उस तरीके की आपको एक्टिविटी भी तो करनी पड़ेगी ना, उस तरीके का आपको एटीट्यूड भी तो बनाना पड़ेगा ना। टोटल हर रिश्ते में मायने रखता है आपका एटीट्यूड, आपका ईगो और आपका बिहेवियर। आपका जिस तरीके का बिहेवियर है, जिस तरीके का आपका एटीट्यूड है, उस तरीके का ही बिहेवियर आपका पार्टनर आपके साथ करेगा। ये बात ध्यान में बिठा लेना। आपने क्या उसको प्रेजेंट किया है, वो समझ लेना। अगर आपको ये लग रहा है कि पार्टनर आपके ऊपर जान छिड़के, आप चाहते हैं कि पार्टनर आपके ऊपर जान छिड़के और आपके पीछे तड़पे, तो चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बड़ा खतरनाक वीडियो होगा दोस्तों आपके लिए। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि मेरी वीडियो में वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है, और जो मैंने काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग से जो मुझे नॉलेज मिली है, वो नॉलेज मैं आप तक शेयर करता हूँ, ताकि आपकी लाइफ में वो दर्द ना हो, वो पीड़ा ना हो, वो चीटर लोग आपको चीट करके ना जाएँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? बस आसानी से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, बस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फंस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप अपनी जिंदगी समझ लेते हैं, जिन रिश्तों को आप अपनी जिंदगी समझ लेते हैं, जिन रिश्तों के बिना आपका मन नहीं लगता है, और जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो रिश्ते नहीं संभल पाते हैं, फिर भी उन रिश्तों के लिए आप रात दिन रोते रहते हैं। और यकीन मानिए, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से अकेला कर देते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से दूसरे आदमी को सौंप देते हैं कि भई मुझे बर्बाद करो। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो इंसान हमें चीट करने लगता है। मैरिटल से भी मैरिटल पे आ जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल पे भी आ जाता है। हम उसको समझाते हैं, फिर भाग जाता है, फिर समझाते हैं, फिर भाग जाता है, फिर मनाते हैं, फिर भाग जाता है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, बार-बार आपके साथ हो रहा है, बार-बार आप पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, बार-बार पार्टनर को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पार्टनर के ऊपर आपकी बातों का असर नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। मैं 100 टू 100% आपकी हेल्प करूँगा, और उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, उस इंसान को एहसास होगा दोस्तों। वो इंसान तड़पेगा आपके लिए, वो इंसान रोएगा आपके लिए, वो इंसान दौड़ेगा आपके लिए। मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बेहतर ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। आपने कहा क्या सर वो इंसान हमारे लिए तड़पेगा? देखो दोस्तों, बेहतर इंसान को छोड़ने के बाद कभी भी इंसान खुश नहीं होता। ये ध्यान रखना मेरी बात को। बेहतर इंसान को छोड़ने के बाद दर्द 100 के 100% होता है, लेकिन वहीं पर किसी गरीब आदमी को लोग छोड़ेंगे, क्या दर्द होगा? अगर अमीर आदमी को छोड़ा जाए, बेहतर सुविधाओं को छोड़ा जाए, बेहतर लेवल व्यक्ति को छोड़ा जाए, तभी तो दर्द होगा ना। आपको क्या लग रहा है कि आप ड्रामेबाज बनोगे तो लोग आपको छोड़ने के बाद तड़पेंगे? आप बेवकूफ बनोगे तो लोग आपको छोड़ने के बाद तड़पेंगे? नहीं ब्रदर, आपको तब लोग छोड़ने के बाद तड़पेंगे जब आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करोगे, तब नहीं। जब आप रिश्तों को छोड़ दोगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे दोस्तों, तब लोग आपके लिए तड़पेंगे, तब लोग आपके लिए परेशान रहेंगे। आया समझ में आपको? आप ध्यान से समझना मेरी बात को। आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टनर के पीछे रात दिन दौड़ोगे और पार्टनर आपके लिए तड़पने लग जाएगा? आपको क्या लग रहा है कि आप पार्टनर के रोड डेली पैरों में गिरोगे, पार्टनर आपके लिए तड़पना शुरू कर देगा? नहीं ब्रदर, मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताता हूं जो आपको फॉलो करनी है, जो आपके लिए बेहतर काम कर सकती है। सबसे पहला पॉइंट, एटीट्यूड। एक शब्द आपने सुना होगा, ईगो। जैसा आप ईगो बनाकर रखेंगे, वैसा ही आपका पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा मेरे भाई। आपने देखा होगा, जिन लोगों के अंदर बहुत ईगो होता है, उनके लिए पार्टनर बहुत तड़पता है।
उनके लिए पार्टनर बहुत रोता है, उनके लिए रात-दिन रोता है और रात-दिन सोचता है कि यार ये इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया? ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहकर मुझे ऐसे क्यों तड़पा रहा है? ये इंसान मुझसे दूर जाकर ऐसे मुझे क्यों परेशान कर रहा है? ऐसा ही होता है ना? जब सामने वाला इंसान हमें रात-दिन तड़पाने लगता है, रात-दिन समझाने लगता है, चीज़ें ऑटोमैटिक खराब होने लगती हैं। हम उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, हम उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं और हैरानी की बात ये होती है, वो इंसान हमसे दूर जाने लगता है, हम फिर उसके पीछे दौड़ते हैं। हम फिर मनाते हैं, फिर समझाते हैं, फिर मनाते हैं, लेकिन पार्टनर के ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं होता है। अब यहाँ पर आपको एक एटीट्यूड डेवलप करना है, ईगो एटीट्यूड। अहंकार वाला एटीट्यूड मेरे भाई। आप कहेंगे सर अहंकार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर अहंकार आपके अंदर उस तरीके का होना चाहिए। मेरे अंदर एक बार ऐसा बिहेवियर डेवलप हो गया था कि हर व्यक्ति को मैं वैल्यू देता था, चाहे वो कितना भी छोटा व्यक्ति है, कितना भी बेहतर व्यक्ति है। लेकिन वहीं पर कुछ चीजें मुझे इतना गिरा गई, इतना कमजोर कर गई कि लोग मेरे कपड़े खींचने लग गए भाई। मेरी वैल्यू करना बंद कर दी लोगों ने। अब मैं आपको हैरानी की बात बताऊंगा। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भाई आपकी इनकम कितनी है? मैंने कहा थोड़ी बहुत होगी, 50 से 60 हजार। कि 50 से 60 हजार वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। फिर मैंने कहा भाई 1 लाख भी हो सकती है। कि अगर आपकी इनकम 30,000 है तो उस लेवल का आपका एटीट्यूड होना चाहिए, उस तरीके का आपको बिहेवियर लोगों के साथ करना चाहिए। और अगर आपकी इनकम 1 से 1.5 लाख रुपया है तो 1.5 लाख वाला एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। सामने वाले इंसान को लगना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। आप क्या करते हैं, आपका लेवल बड़ा है, लेकिन उस इंसान के लिए आप अपने लेवल को जीरो कर लेते हैं। आप अपनी जिंदगी को जीरो कर लेते हैं, उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, आप अपने लेवल को उस इंसान के सामने जीरो बना लेते हैं। फिर क्या होता है? जीरो ही आप हो जाते हैं। सामने वाला इंसान आपकी बातों को समझना बंद कर देता है, सामने वाला इंसान आप पर ध्यान देना बंद कर देता है और आपकी बातों को पूरे तरीके से इग्नोर करने लगता है। आपको कहते हैं कि नहीं भैया, नहीं चल पाएंगी चीजें, नहीं संभाल पाओगे चीजों को। यकीन मानिए, अंदर तक चीजें टूटने लगती हैं। ऐसा ही तो होता है। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, जो काउंसलिंग मैंने अभी आपको कल परसों शायद वीडियो में बताई भी है। लोग अपने लेवल को किस लेवल पर लेकर आ जाते तो चीजें खराब होती हैं। एटीट्यूड तो बनाकर नहीं रखते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान के लिए अपने एटीट्यूड को तोड़ देते हैं, फिर चीजें उनके हाथ से छूटने लग जाती है। कैसे, मैं बताता हूं। ये जो बंदा है, इसने कहा कि सर मैं एक गवर्नमेंट पर्सन हूं, और सामने वाला व्यक्ति 0% है, जिसकी कोई इनकम नहीं है, 3-4 हजार रुपये महीना कमाता है, लेकिन सर देखने में बड़ा अच्छा है। अब मैंने सोचा कि यार एक गरीब व्यक्ति है, इसकी थोड़ा हेल्प करूंगा। जैसे हेल्प की तो सर फिजिकल भी होने लगा। मैं उसको फिजिकली सेटिस्फाई करने लगा, वो मुझे फिजिकली सेटिस्फाई करने लगा। इमोशनली अटैचमेंट भी सर बन गया। मैं उसको इतना टाइम देने लगा, जब उसको मैं 3000 मंथली देता था, अब मैं उसको देने लगा 10,000 मंथली। और सर टाइम पहले मैं उसको 1 मिनट भी नहीं देता था, बस आया फिजिकल होकर चला गया। लेकिन आज मैं उस इंसान को हर समय पाने की कोशिश करता हूँ, हर समय संभालने की कोशिश करता हूँ, हर समय रोकने की कोशिश करता हूँ। चीजें बिगड़ने लगती हैं, चीजें टूटने लगती हैं, चीजें खत्म होने लगती हैं, लेकिन सामने वाले इंसान पर हमारी बातों का असर होना बंद हो जाता है। सामने वाला इंसान हमारे लेवल को समझना बंद कर देता है, हमारी बातों को समझना बंद कर देता है। आखिर में क्या होता है कि वो इंसान हमारी बातों को मानना बंद कर देता है। हम उसको समझाने लगते हैं, हम उसको मनाने लगते हैं, हम उससे बात करने लगते हैं। आखिर में ये होता है कि वो इंसान हमें कहने लगता है कि भाई देखो, मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ रहकर अच्छा नहीं लगता है, मुझे तेरे साथ रहकर चीजें बेहतर नहीं लगती हैं। अब ये होता है कि ये बंदा उस महिला को टाइम पर टाइम दिए जाता है। अब ये 10,000 पर 20,000 पर आ जाता है, लेकिन इस बंदे की इनकम 1.5 लाख रुपए महीना थी, और वो 1.5 लाख का लेवल ये एक 10,000 के लेवल पर ले आता है, एक मजदूर के लेवल पर ले आता है। केवल किस लिए? उस इंसान को पाने के लिए। चाहता तो ये इंसान उन्हीं 10,000 में किसी और को भी सेट कर सकता था, किसी और के साथ भी इंजॉय कर सकता, किसी और को भी बता सकता था। लेकिन इसने सोचा कि मैं इमोशनली इससे कनेक्ट हुई, ये मेरी दर्द को भी समझती है, ये मेरी पीड़ा को भी समझती है, ये मेरी प्रॉब्लम को भी समझती है। आखिर में रिजल्ट क्या आता है? आखिर में रिजल्ट आप जानते हैं क्या आता है? आखिर में रिजल्ट ये आता है कि चीजें ऑटोमेटिक छूटने लगती है।
सामने वाला इंसान लेवल को समझने लगता है और वो कहने लगता है कि भाई देखो मुझे तेरे साथ नहीं रहना है। यूज करती है, पैसे का यूज करती है और कमाल की बात स्कूटी दिलवाता है, पैसे देता है, सोने का हार बनवाता है, यहाँ तक कि अपने लेवल को इस महिला के सामने ज़ीरो कर देता है, अपने आप को ज़ीरो कर देता है। अब मुझे ये बताइए लेवल है क्या है? बताओ ज़रा, ये लेवल है क्या है? मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। ये यहाँ पर एटीट्यूड बचा है नहीं बना बचा है। भई इसको उस तरीके का तो एटीट्यूड बनाकर रखना चाहिए था जिस तरीके का ये है। फिर कह रहे हैं कि सर ये तो वैल्यू ही नहीं समझ रही हमारी। आपने किन चीज़ों के लिए अपनी वैल्यू गिराई, वो आप पर डिपेंड है। मैं मानता हूँ फिज़िकल की आपको नीड थी, लेकिन फिज़िकली नीड के लिए आप अपने आप को उसके पैरों में गिरा दोगे? अब आप कहोगे सर हमें तो इमोशनल नीड थी। मैं मानता हूँ इमोशनल नीड थी, इमोशनल नीड के चक्कर में आज आप अपने आप को रुला चुके हैं। आज आप अपने आप को खत्म कर चुके हैं। आज सामने वाला इंसान आपकी बातों को नहीं समझना चाहता, आपकी वैल्यू को नहीं समझना चाहता, तो आज के बाद भाई अपने अंदर थोड़ा ईगो रखो। वो बात नहीं करता तो जाओ भाई भाड़ में जाओ। वो मिलना नहीं चाहता, जाओ भाई भाड़ में जाओ। अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं, 5 लाख रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं, अगर आप उस इंसान को समझाते हैं और उसके ऊपर मंथली आप 20,000 खर्च करते हैं, 30,000 खर्च करते हैं, तो भाई 5,000 रुपए अपने ऊपर भी खर्च किया करो, या नहीं? अगर आप 20,000 उसको दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर वो फिर भी बात नहीं करती, जाओ भाई भाड़ में जाओ, मुझे नहीं बात करनी है। आप 10,000 किसी दूसरे व्यक्ति पर खर्च करिए, वही चीज़ों में आ जाएगा, इसके पैरों नीचे से लेकिन ज़मीन खिसक जाएगी, यकीन मानिए। फिर आप कहेंगे सर इमोशनल अटैचमेंट है हमारा, तो हाँ मानता हूँ मैं इमोशनल अटैचमेंट। अरे तभी तो उसको दर्द होगा जब आपके ग्राहक ज़्यादा होंगे भाई। ये नहीं लगता आपको ऐसा? आपको तो ये लगता है ना कि शायद अगर मैं उसको कॉल नहीं करूँगा तो वो चली जाएगी। ज़्यादातर जिनको मैंने ट्रीटमेंट दिया है वो कहते हैं कि सर अगर मैं उससे बात ही नहीं करूँगा तो थर्ड पर्सन के साथ चली जाएगी। काहे भई? आज तक अगर आप उससे बात कर रहे थे, कौन-सा आपके पास आ रही है? लग रहा है आपको? नहीं, आप गलती कर रहे हैं, गलती पर गलती किए जा रहे हैं, चीज़ें खराब करे जा रहे हैं, ऐसे ही तो चीज़ें खराब होती है। अब एटीट्यूड बना लेना, लेकिन बेहतर वाला एटीट्यूड बना लेना, नहीं बना पाओगे, तो चीज़ें खराब हो जाएँगी। अब करना क्या है आपको? आपको अपने आप को बेहतर बनाना है और चीज़ें ऑटोमैटिक बेहतर हो जाएँगी, यकीन मानिए। सामने वाला इंसान आपके लिए दौड़ना शुरू करेगा, सामने वाला इंसान आपके लिए रोना शुरू कर देगा और आपके बिना नहीं रह पाएगा मेरे भाई। समझ गए? एक बात का ध्यान रखना हमेशा, जब तक आप सामने वाले इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करोगे, तब तक सामने वाला इंसान आपके साथ रहेगा नहीं। नहीं समझे अभी? आपको कोशिश करनी है अपने आप को कैसे भी करके बेहतर बनाने की। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ईगो अपने अंदर पैदा करना ही पड़ेगा, नहीं ईगो पैदा कर पाओगे तो चीज़ें खराब हो जाएँगी और आप चाहे जितने समझदार इंसान हो। अब आप कहेंगे कि क्या वो भी मेरे लिए रात-दिन तड़पेगा? जैसे बार-बार हम उस इंसान से दूर होने के बाद तड़प रहे हैं, जैसे बार-बार हम उस इंसान से दूर होने के बाद रो रहे हैं, क्या वो इंसान भी हमारे लिए रोएगा? मैं दावा करता हूं भाई, मैं दावा करता हूं आप जितनी डिस्टेंस उस इंसान से बनाओगे, वो इंसान उतना ही आपके पीछे दौड़ेगा। वो इंसान उतना ही आपके लिए दौड़ेगा, यकीन मानिए। आप उस इंसान को संभालने की कोशिश करोगे तो भागेगा, रोकने की कोशिश करोगे तो भागेगा और यकीन मानिए अगर आप उस इंसान से दूर भागेंगे, वो इंसान आपके पीछे भागेगा। समझ गए? कोशिश करनी है अपने आप को संभालने की, कोशिश करनी है अपने आप को मनाने की। अपने आप को संभालना है, उसको मत मनाना, खुद को मनाना है भाई। आप तो अभी रूठे हुए हैं ना खुद से, या नहीं लग रहा है आपको? देखो जैसे ही रिश्ते हमसे दूर होने लगते हैं तो हम खुद से रूठ जाते हैं, खुद पर काम करना बंद कर देते हैं, खुद की वैल्यू करना बंद कर देते हैं, खुद पर काम करना बंद कर देते हैं। और आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्तों को बेहतर बना पाओगे, रिश्तों को संभाल पाओगे, रिश्तों को रोक पाओगे? अगर आप बेहतर नहीं रहोगे तो यकीन मानना आपका रिश्ता नहीं रुकेगा। ये मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ ब्रदर। आपने कहा कि सर क्या हमारे लिए वो इंसान तड़पेगा? हाँ, मैं बता सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ तड़पेगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल और भी तो कर रहा हूँ ना भाई, किन चीज़ों के लिए तड़पते हैं लोग? ये तो मुझे बताइए ज़रा। अच्छे लोगों के लिए तड़पते हैं या बेवकूफ़ लोगों के लिए तड़पते हैं लोग? बताइए ज़रा। उन लोगों के लिए तड़पते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। आप वैल्यूएबल हैं ही नहीं, आप तो अवेलेबल हैं।
आप कभी वैल्यूएबल थे ही नहीं। अगर आप वैल्यूएबल हैं, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पैसे वाले व्यक्ति को खोने के बाद लोग चैन से नहीं सो सकते। वैल्यूएबल व्यक्ति को खोने के बाद लोग चैन से नहीं सो सकते। अगर आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल व्यक्ति है और वो गलती से भी आपसे दूर चला जाए, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी और सामने वाला इंसान आपके लिए रात दिन रोएगा। आपको क्या लग रहा है कि ऐसे लोगों को आप संभाल पाओगे? भाई, मैंने आपको हमेशा कहा है कि पैसे वाले को अगर छोड़ोगे तो रात दिन आपको तड़पना पड़ेगा, और अगर वो आपको छोड़कर जाता है तो भी आपको ही तड़पना पड़ेगा। सेब चाकू के ऊपर गिरे या चाकू सेब के ऊपर गिरे, कटना सेब को ही है। बेहतर आदमी चाहे तो छोड़कर जाए, चाहे कोई उसको छोड़े, तड़पना उसी व्यक्ति को पड़ेगा जो बेहतर नहीं होगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा भाई, मैं रात दिन काउंसलिंग कर रहा हूं। बेहतर माइंड से भी होना चाहिए, बेहतर एटीट्यूड से भी होना चाहिए, बेहतर बॉडी से भी होना चाहिए, बेहतर मेंटली जरूरी है होना भाई। अगर आप मेंटली बेहतर नहीं रह पाओगे तो चीजें अपने आप खराब कर लोगे। अगर आप मेंटली अपने आप को बेहतर नहीं बना पाओगे तो एक एक चीज आपके हाथ से छूटने लग जाएगी। एक एक चीजों को आप संभालने की कोशिश भी करोगे मेरे भाई, नहीं संभाल पाओगे। आपका रिश्ता खोखला हो चुका है भाई, आपके रिश्ते में दर्द पैदा हो चुका है। नहीं समझे? मैं बताता हूं क्या होता है। जब आप रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, वही रिश्ते आपसे दूर भागने लगते हैं। क्यों? आप जानते हैं क्यों? उसका कारण होता है आपका खुद का लेवल, आपका खुद का ड्रामा, आपका खुद का अकेलापन। आपको सामने वाले इंसान को दिखाना है कि भाई देखो मैं खुश हूं। आपका लेवल क्या है वो मायने नहीं रखता। आप किस तरीके के व्यक्ति हैं वो मायने नहीं रखता। आप कौन से पद पर हैं वो मायने नहीं रखता। आज के समय में लोग आपकी खुशियों से अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप खुश नहीं हैं, लोग आपसे जुड़ेंगे ही नहीं। अगर आप बेवकूफ हैं, क्यों लोग आपसे जुड़ेंगे भाई? आपके दर्द से लोग जुड़ेंगे क्या? क्या आप रो रहे हैं लोग आपसे कनेक्ट रहेंगे? आपके दर्द को लोग छोड़कर नहीं जाएंगे? किसने कहा आपको? रात दिन आपका बार बार परेशान रहता, आपने देखा होगा कई बार। कुछ महिलाएं होती हो रात दिन अपने हस्बैंड को टॉर्चर, बार बार तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं। कंप्लेनिंग बिहेवियर हमें एक दिन अकेला कर देता है। नहीं समझे? आपका रोकना, आपका टोकना, आपका संभालना खराब कर देगा आपको। आपको उस तरीके का बिहेवियर बनाना है कि सामने वाले इंसान को लगे कि यार इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके चेहरे पर हमेशा खुशी होनी चाहिए, आपके चेहरे पर हमेशा बेहतर सिकन होनी चाहिए। नहीं समझे? आप तो सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मैसेज करते हैं ना, आप तो सामने वाले इंसान को बार बार मनाते हैं ना, आप तो सामने वाले इंसान को बार बार अपने पास लाने की कोशिश करते हैं। आखिर में होता क्या है? आखिर में होता क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पार्टनर आपसे दूर भागने लगता है भाई। समझ गए? अगर आपको ये लग रहा है कि आप उस इंसान को बार बार समझाएंगे, बार बार मनाएंगे, बार बार कॉल मैसेज करेंगे, चीजें खो दोगे। नहीं समझे? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैं तो उस इंसान को हमेशा वैल्यू देने की कोशिश करता हूं। अरे वैल्यू मत दो, वैल्यूबल बनो। नहीं समझे? आप रात दिन उसको वैल्यू दिए जा रहे हैं, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है। आप रात दिन उसको कॉल मैसेज किए जा रहे हैं, वो आपसे बात ही नहीं कर रहा है। क्या है ये सब? क्या है ये सब? ये सब ड्रामा है। आप जिस इंसान को रात दिन समझाते हैं वो फिर आपसे दूर भागता है। आप जिस इंसान को रात दिन कॉल मैसेज करते हैं वो फिर आपसे दूर भागता है। क्यों भाई? क्यों भाई? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आज के बाद सामने वाले इंसान को कॉल नहीं करना है, सामने वाले इंसान को मैसेज नहीं करना है, और जब तक आप वैल्यूबल ना बन जाए उस इंसान के सामने नहीं जाना है। आज के बाद निर्णय ले लेना, ठान लेना कि जब तक मैं वैल्यूबल नहीं बनूंगा तब तक सामने वाले इंसान को टाइम नहीं दूंगा। यकीन मानना, अगर आप ऐसा कर पाए तो सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। समझ गए? सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से जमीन खिसक जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि उस इंसान को आप समझा पाएंगे? उस इंसान को आप मना पाएंगे? उस इंसान को बेहतर समझ पाएंगे? नहीं मेरे भाई।
आपको केवल इतना करना है कि आपको थोड़ा अपने ऊपर काम करना है। और कई बार तो हम ये करते हैं कि उस इंसान के पीछे दौड़-दौड़ कर उसको मना-मना कर अपनी वैल्यू खराब करते हैं। अपने रिश्ते को खराब करते हैं। अपने रिश्ते को सँभालने की कोशिश करते हैं। क्यों भई? आपके पास कुछ बचा नहीं है क्या? सामने वाला फिर हमें निठल्ला समझने लगता है। सामने वाला इंसान हमें समझने लगता है इसके पास तो कुछ है ही नहीं है। आप जब पार्टनर के पैरों में गिर के रोते हैं ना, पार्टनर को बार-बार रोने वाले इमोजी भेजते हैं, तो उसको पता लग जाता है कि सामने वाले इंसान के पास कुछ भी नहीं बचा है। वो है ही नहीं उस लायक, वो उतना वैल्यूएबल है ही नहीं। तो बेहतर होगा, मैंने आपको हमेशा बताया कि बेहतर चीज़ों को खोने के बाद तड़पते हैं लोग। भई एक बात बताइए मुझे, किसी पागल इंसान को छोड़ने के बाद लोग रोएँगे क्या? निठल्ले इंसान को छोड़ने के बाद लोग रोएँगे क्या? बेवकूफ़ इंसान को छोड़ने के बाद लोग रोएँगे क्या? आपसे सवाल है मेरा। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर आप सच में वैल्यूएबल हैं, मैं वैल्यूएबल कह रहा हूँ, बेहतर नहीं। और अगर आप अवेलेबल हैं, फिर आपसे कोई दूर होने के बाद क्यों रोएगा? क्यों रोएगा फिर आपसे दूर होने के बाद कोई? क्यों परेशान होगा फिर आपके लिए कोई? नहीं रोएगा ना। तो कोशिश करो अपने ऊपर काम करने की। कोशिश करो अपने आप को बेहतर बनाने की। कोशिश करो अपने ऊपर काम करने की और कोशिश करो खुद को सँभालने की। समझ गए? अब आप कहेंगे तो सर कैसे करूँ? बस इतना आपको करना है, रात-दिन मेहनत करनी है, रात-दिन प्रयास करने हैं और अपने आप को कैसे भी करके फिज़िकली मेंटेन करना है। फिर चीज़ें बेहतर होती चली जाएँगी। रिश्ता जीवन में बेहतर काम कर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और हाँ, पार्टनर के पीछे बिल्कुल दुम हिलाते घूमने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ते बन जाओगे भई, आया समझ में? नमस्कार दोस्तों।